बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पाकिस्तान हो या अमेरिका, दोनों जगह हमारे बच्चियों और बच्चों की ज़िंदगियाँ छोटे बहरी जहाज़ों की तरह तलखियों पे और सख्तियों पे ऐसे डोलती रहती हैं। कभी हवाओं में ज़्यादा तेज़ी आ जाए, तुंदी आ जाए तो ज़िंदगी मुतासर होती है। मुझसे 2-3 तरह के लोग रब्ता करते हैं जो अमेरिका में, इवन जिनकी बच्चियां अमेरिका में हैं। लाइक समिया यूसुफ साहबा ने पूछा कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो उसके ससुराल वाले बड़े लाड से लेके गए, हमसे उन्होंने 100 वादे किए, लेकिन वहाँ जाके अपने वादों से मुकर गए। मेरी बेटी को घर से निकलने नहीं देते, उन्हें किसी जगह लेके भी नहीं जाते और उस पर बहुत सख्ती करते हैं। और अब तो ज़्यादा जुल्म ये कि उस पर हाथ भी उठाने लगे। वो यहाँ कॉलेज पढ़ती थी, इतनी मासूम सी है कि लोगों से ठीक से बात भी नहीं कर सकती, तो उनके जुल्म के नीचे वो दब गई है। मुझे डर है कि अगर वो ऐसे मारते रहे और उसको वो तंग करते रहे तो उसकी प्रेगनेंसी भी ज़ाया हो जाएगी। मैं क्या करूं? मेरा ख़ुद भी कोई जानने वाला वहाँ नहीं है। ख़ातिन हज़रात, आमतौर पे हम सब जानते हैं कि अमेरिका जैसे ममालिक में और यूरोप में और इन सारी जगहों पे कुछ नंबर ऐसे हैं जो पुलिस के नंबर होते हैं, कुछ अदारों के नंबर होते हैं कि जो बहुत हेल्प आउट करते हैं। मैं आपको नंबर तो वो ज़रूर बताऊंगा, लेकिन साथ उसके 2-3 जुड़ी हुई तलख चीज़ें हैं वो भी बताना चाहूँगा, ताकि हमारी बच्चियाँ जो कभी इन नंबरों का आसरा लें, सहारा लें, तो फिर चीट ना हो जाए। लाइक एक तो कभी कोई दिक्कत आपको ऐसी हो रही हो तो 211 पे उनको कॉल कर लीजिए। वहाँ से अगर आपको सिर्फ उर्दू आती है या पंजाबी आती है तो भी मत डरिए, वो फ़ौरी तौर पे किसी ट्रांसलेटर का इंतज़ाम कर लेंगे। इसी तौर पे जो दूसरा नंबर पूरे अमेरिका में नेशन वाइड माना जाता है इसी काम के लिए, वो है 800-799-7233। ये दोनों नंबर मैंने ख़ास तौर पे सायरा साहिबा से कंफर्म किए। ये बतौर ख़ास चूँकि बहुत वहाँ से रेगुलर कॉल करती हैं, वहाँ के इश्यूज़ पे बात करती हैं, तो मैंने उनसे भी कंसल्ट किया कि जो बच्चियाँ हमारी परेशान होती हैं, तो मुझे लगता था कि एक दफ़ा कॉल करेंगे तो वो 3 काम वो करते हैं। आमतौर पर पुलिस फ़ौरन आ जाती है, 2 से 3 मिनट में आ जाती है आपको हेल्प आउट करने। अगर मियाँ ने ज़्यादा ज़्यादती की है तो उसको घर से निकाल देंगे। आप घर पे रहोगे और आपको कानूनी तौर पे सपोर्ट मिल जाएगी। आपका बच्चा है तो उसको भी मिल जाएगी। आपको जॉब की तलाश में मदद दी जाएगी। आपको अगर खाने का मसला है तो उस वाली मदद मिल जाएगी। आपको कानूनी मदद चाहिए वो मिल जाएगी। वहाँ की गवर्नमेंट के तौर पे 2 काम और भी वो करते हैं कि अगर आपको किसी पाकिस्तानी या इंडियन औरत से मिलवा दिया जाए ताकि आप उससे बात कर सकें और आप उस मसले को, उस इशू को हैंडल कर सकें। 2 बातें बहुत बुनियादी याद रखिएगा। एक तो पुलिस से बात करते हुए कभी झूठ मत बोलिए, 100% सच बोलिए। यानी झूठ की ज़रा सी मिलावट हुई आपका केस ख़राब हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जिस औरत के साथ, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, कभी उस पर कदात मत कीजिए, कभी सिर्फ उस पर डिपेंड मत कीजिए। 2-4 लोगों से और ज़रूर मदद लीजिए, उनसे रब्ता कीजिए। लाइक एक आपको वहाँ सोशल वेलफेयर के लोग मिल जाएंगे, मुख्तलिफ NGOs हैं हर इलाके की, जिनका काम ही ये है कि ऐसी बच्चियों और औरतों की मदद करना। इसे वो आमतौर पे जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसका नाम दिया जाता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, वहाँ के NGO सपोर्ट करती हैं, और कुछ आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग भी आपको दे दिए जाते हैं। वहाँ लोग बिल्कुल बेआसरा नहीं होते, लेकिन अगर आपका केस ख़राब है तो डिपोर्ट भी हो सकते हैं। अगर वो लड़की जो इंडियन है या पाकिस्तानी है, उसने 2 नंबरी की और आपके शौहर से मिल गई, तो आपके सारे सबूत भी वो ज़ाया कर सकती है। इसी तौर पे आपको मिस गाइड या मिस लीड भी कर सकती है आपके शौहर से मिलने के बाद। तो ये इसका इम्कान रखिएगा। इसीलिए हमेशा सारे अंडे एक ही बास्केट में कभी ना डालिए। अपने मुशावरत के लिए मैं बहुत क्लैरिटी के साथ ये बच्चियों से कहता हूँ जो अमेरिका जाती हैं या बैरून मुल्क जाती हैं कि बेटा, जाने से पहले आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। नहीं आती तो वहाँ जाके सीखिए। वहाँ जाके आपको वहाँ की ज़ुबान जाने से पहले आनी चाहिए। नहीं आती तो वहाँ जाके सीखिए, एक्सेंट के साथ सीखिए। आप उस घर में
बेज़ुबान नौकरों की तरह या जानवरों की तरह मत रहिए आसपास वाले लोगों से, आंटियों से, चूँकि फ्लैट्स होते हैं या जो एरियाज़ हैं, निकलते हुए, सैर के लिए निकलते हुए, कोई ग्रॉसरी करने के लिए आते जाते लोगों से ज़रूर तारफ़ कीजिए, और अगर करीबी ख़वातीन हैं उनसे ज़रूर कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प आउट हो जाएगी। सबसे अहम ये कि जब आप अपने अल्लाह से रोज़ दुआ मांग के अपने आप को उसके तहफ़्फ़ुज़ में दे देते हैं, उससे पूछा करें, उससे कहा करें कि मुझे ऐसे लोगों से मिलवा दे जो मेरी इज़्ज़त के, मेरी ज़ात के भी साझे हों और ख़ुद मुझे आपके साथ ताल्लुक़ में हेल्प आउट करें, और इन लोगों से मुझे बचा के रखें कि जो मेरी ज़ात, इज़्ज़त, असमत सबके दुश्मन हो सकते हैं। याद रखिएगा, दूसरे मुल्कों में ना तो सारे साध हैं कि सारे फरिश्ते हों, ना सारे भेड़िए, लेकिन इन मुल्कों में भेड़िए जैसी औरतें भी मिलती हैं और भेड़ियों जैसे मर्द भी मिलते हैं। बज़ाहिर आपको लगेगा दे आर हेल्पिंग यू, बट वो अंदर से आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। तो लड़कियां इतनी भी मासूम और बच्ची और अहमक नहीं होनी चाहिए कि लोगों को जज ना कर सकें। ये जिन घरों में आप रहते और उनके जुल्म सहते हैं, सहते सहते या तो आदी हो जाओगे या ज़हनी मरीज़ बन जाओगे। याद रखिएगा, ये आपके वक्त में नहीं है ऐसे क्रिमिनल लोगों का या ऐसे बेलिहाज लोगों के साथ उनके ख़ानदान में मुश्किल रहना। अब आप वहाँ चले गए हो, आपका प्रोसेस मुकम्मल हो गया होता है, शादी आपकी रजिस्टर्ड हो चुकी होती है, तो कानूनी तौर पे मियाँ बाउंड होता है आपको आपके अखराजात बर्दाश्त करने का। अगर आप पे हाथ उठाएगा तो कानून उसको वहाँ से निकाल देगा, आपको तहफ़्फ़ुज़ देगा, उसको सज़ा भी देगा, आपको जॉब भी देगा, आपके एक्सपेंसेस भी बियर करेगा, और कहीं ना कहीं आप अगर आपका बेबी भी आपके साथ है तो जो जो सपोर्ट हो सकती है वो मिल जाएगी। लेकिन बल्कि अगर तुर्की वाले स्टाइल में, लेकिन मैं साथ साथ ये सोचता हूँ कि पाकिस्तानी मुआशरे में हमारे पास बहुत अच्छी नेमत है डॉल्फिन। अगर इनको ये काम भी सौंप दिया जाए कि हमारे यहाँ जो बच्चियाँ छोटे शहरों से या बड़े शहरों से ब्याह के जाती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, तो इनकी रेंज भी बहुत जल्दी ये पहुँचते हैं, और आम तौर पे ये आम पुलिस वाले नहीं हैं, हेल्पिंग एटीट्यूड होता है। अभी बच्चियाँ हमारे यहाँ जाके वो अदारे नहीं ढूंढ सकती, चाहे वो औरतों की पनाह गाहें हों या उनकी वायलेंस, डोमेस्टिक या फिज़िकल वायलेंस को संभालने के लिए सपोर्ट करने वाली हों। हमें भी कुछ नंबर ऐसे ज़रूर देने चाहिए। कभी कभी माँओं के साथ ज़्यादती हो जाती है अपने बहुओं या बेटों के हाथों, सो ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है, उनको भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। कभी किसी बच्ची के साथ, कभी किसी बहू के साथ, कभी किसी बेटी के साथ हम दावे इतने बड़े बड़े करते हैं और दूसरे मुल्कों को बुरा भला कहने में भी हमें बड़ी सहूलत होती है, पर उनकी कुछ अच्छी आदतें हमें इख्तियार भी करनी चाहिए। स्टार्ट हम एक नेशनल नंबर से कर सकते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस में फ़ौरन बच्ची को सपोर्ट करे, और साथ लेकिन हम अपनी बच्चियों को ये भी सिखा पाएँ कि मुबालगा और झूठ और उस पर वो चीज़ें वो ना हों जो हुई नहीं होती और साथ में डाल दी जाती हैं, उससे फिर मामला और ज़्यादा ख़राब होता है। मेरा रब आप सबको महफूज रखे, आप पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, दुनिया भर में जहाँ भी, भेड़ियों से भी महफूज रहें, भेड़ियों जैसे लोगों से भी महफूज रहें, बेकदरे लोगों से भी महफूज रहें। अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखाई थी कि अल्लाह मुझे कभी नाकदरे लोगों के सुपुर्द ना करना, जो मेरी कदर ना करें, जो आपकी इज़्ज़त की, असमत की, खुद आपकी ज़ात की हिफाजत करने के डिज़र्व ना करते हों, वो तो आपके लिए बिल्कुल आपकी ज़िंदगी से उन्हें दूर ही होना चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। अच्छी दुआओं के साथ मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।